नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल करेंगे हम शामिल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हो, हमारे एक्सपर्ट्स देंगे एडवाइस। और आज हमारे साथ है इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़। लेकिन पहले नजर डालते हैं इस समय किस तरीके का मार्केट का एक्शन रहा और कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एफआईज के आंकड़े क्या रहे, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है। इन सब पर डिस्कशन के बाद आपकी तमाम क्वेरीज हम करेंगे शामिल। लेकिन सबसे पहले आप नोट कीजिए कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ये शो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देख रहे हैं, आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। मार्केट के क्विक रिकैप की बात करें तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो, पीएसयू, बैंक, रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा प्रेशर दिखा। क्या रहा पूरा एक्शन, समझते हैं पहले कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बाजार की आज बात करी जाए तो बाजार में हमें डेफिनेटली एक प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी के कंपैरिजन में इस टाइम पे बैंकिंग शेयर्स देखेंगे तो यहाँ पे दबाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पे जो कमजोरी है वो भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। मिड कैप और स्मॉल कैप जहाँ पे अर्ली ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन ये भी पिटते हुए नजर आए। अब बात कर ले अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच की तो देखिए ऑटो में काफी प्रेशर रहा, आईटी में, पीएसयू में, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स की बात कर ले तो आज लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। डायरेक्टली आते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो फार्मा सेक्टर ने आज एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, जियो फाइनेंशियल और अडानी एंटरप्राइजेज, इसके अलावा यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ले, ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड एसबीआई लाइफ एक प्रेशर के साथ बंद हुए हैं। फार्मा की हमने बात कर ही ली है तो फार्मा के सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पे खबरें ये चल रही है कि जो सेमाग्लूटाइड है दवाई इनकी, तो वहां से कनाडा से एक अप्रूवल आ सकता है इनकी जेनरिक मेडिसिन के लिए, तो उसके चलते एक बस बना हुआ है और इसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। सिप्ला सुबह से ही खबरों में बना हुआ था और इसी का रब ऑफ इफेक्ट अगर हम बोले तो जाइडस और टोरेंट फार्मा में भी आता हुआ दिखाई दिया है। बैंकिंग शेयर्स में आज काफी ज्यादा कमजोरी थी, ये बात हमने अभी भी डिस्कस की है। तो आज पीएसयू बैंक्स की अगर बात करें, इसके अलावा जो प्राइवेट हैवीवेट बैंक है, चाहे एचडीएफसी की बात कर ले, आईसीआईसीआई की बात कर ले, तो यहाँ पे एक कमजोरी का सिलसिला जो हमें है देखने को मिला, जहां पे हम देख रहे थे कि बैंकिंग शेयर काफी दिनों से लीड करते हुए नजर आ रहे थे। आज यहाँ पे हमें एक सेटबैक जो है वो देखने को मिला है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो बाजार में डेफिनेटली एक डराने वाला मूड माहौल देखा गया। तो ये रहा पूरा अपडेट मार्केट का। लेकिन अब नजर डालते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े पर। एफआईजीएस ने क्या किया आज के सेशन में। क्विकली आपके सामने नंबर आते हैं इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, क्या रुझान रहा है। तो बिकवाली की है एफआईज ने 3554 करोड़ की, डीआईज ने हालांकि 941 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। पंकज नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या राय रहेगी अगले सेशन के लिए। गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली जी, निफ्टी की अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जब तक 23,900 के 950 के आसपास कहीं पे भी निफ्टी मिलती है तो मेरे हिसाब से अभी भी लॉन्ग के मौके ढूंढने चाहिए। यस डेफिनेटली अभी आईटी ने थोड़ा सा मूड खराब किया हुआ है, बैंक्स ने थोड़ा मूड खराब किया है, तो चांसेस थोड़े ब्राइट बनते हैं। 23,800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर निफ्टी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 24,400 550 तक की लेवल्स यहाँ पर देखने मिल सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो थ्रू आउट द डे हम लोगों ने इसमें प्रेशर जो है वो विटनेस किया है, लेकिन डेफिनेटली 55,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वहां पे। जब तक 56,100 के करीब करीब मिल रहा है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए और 55,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर टारगेट जो ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 56,800 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, तो और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी, कुछ ट्रेड्स? जी, अभी जिक्र हुआ कि फार्मा में जो यूफोरिया देखने मिला थ्रू आउट द डे, सिमिलरली फार्मा से ही मेरा पिक रहेगा। सिप्ला के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी 1302 1303 की रेंज में। हालांकि 5-6% आज दिन के दौरान चल चुका है। एंटिसिपेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ से देखने मिल सकता है, तो मुझे लगता है 1288 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1330 रुपए तक के टारगेट्स इंट्राडे में देखने मिल सकता है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। सिप्ला फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है 1288 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन चलिए व्यूअर से करते हैं बातचीत
और पहले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अरुण जामवाल मौजूद है हिमाचल प्रदेश से। उससे पहले केन सूद भी कनेक्टेड है नोएडा से। सूद साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास ग्रेफाइट इंडिया के 200 शेयर हैं 545 के रेट पे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इसमें अभी होल्ड करूँ या प्रॉफिट बुक कर लूँ। ओके, पूछ लेते हैं। ग्रेफाइट में बाइंग 545 की है, 200 रुपए का फायदा हो रहा है, ले ले इस मुनाफे को या रखें अभी भी? मेरे हिसाब से होल्ड करने वाला काउंटर है, काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स आती है इसके अंदर और एक एग्रेसिव तासीर है इसकी। मेरा ये कहना होगा यहाँ पे कि 705 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेड कर लीजिए, ताकि एट एनी पॉइंट इन टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे। मोमेंटम को राइड करना चाहिए, ऊपरी लेवल पर 780 830 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए ग्रेफाइट पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ बादशाह आलम अयोध्या से कनेक्टेड हैं। आलम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैम। जी मैम, मेरा भारत नमस्ते। इलेक्ट्रॉनिक के शेयर है हमारे पास, वो 338 शेयर हैं और ये हैं आपके 356 रुपए के। तो क्या इसको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? आपका वैसे होराइजन क्या है, कितने समय रख सकते हैं इसे? जी मैम, हम अभी रुकेंगे लगभग 2 साल तक। ओके, तो 2 साल रख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या राय रहेगी? अभी तो इनके बाइंग के आसपास ही है पंकज। काफी शानदार स्टॉक है ये। अगर कोई गिरावट होती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। डिफेंस में बहुत शानदार मूव्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। मुझे लगता है अगर आपका नजरिया 2 साल का है तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। 700 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आसानी से देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसको मेंटेन करना होगा आपको 380 रुपए का। ओके, 380 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। अनिल है दिल्ली से। अनिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। अनिल अनीत सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इनका सवाल ले लेते हैं। ओएनजीसी पर इन्होंने सवाल भेजा है। 1420 शेयर्स हैं इनके पास। ओएनजीसी के खरीदारी का भाव है 331 रुपए का। जानना चाहते हैं क्या करें, इस पोजीशन में रखें या निकल जाएं। होराइजन इनका लंबी अवधि का है फिलहाल, हालांकि 45 रुपए पर स्टॉक के आसपास का लॉस इनको हो रहा है। देखिए, क्रूड को फॉलो करने वाला काउंटर है एक, और जिस स्टेज पर अभी फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है 285 के अराउंड यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। मुझे लगता है ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज ऑफ होने के बाद में इस काउंटर के अंदर डेफिनेटली उछाल देखने मिल सकता है। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक होना चाहिए। अगर कहीं पे भी गिरावट आती है 270 के आसपास तो डेफिनेटली एक होल्ड करने की सलाह रहेगी। कप एंड हैंडल का एक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे विटनेस हो रहा है। अगर मैं कंडीशनल बाय बोलूं यहाँ पर तो 294 के ऊपर ये काउंटर काफी तेजी से अपने टारगेट्स के लिए चल सकता है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। अमित से बात करेंगे, सूरत से कनेक्टेड है। अमित नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्ते। सुजलॉन मेरे पास है, फर्स्ट बाय 62, उसके बाद में मैंने 43 में और लेके एवरेज किया है। दैट कॉस्ट इज 52 समथिंग पैसा। तो अभी आपका एवरेज बाइंग क्या है? 62 के आसपास। 52 पॉइंट समथिंग पैसा, यस 53, ठीक है। अच्छा, 53 आपका एवरेज बाइंग है अब, यानी आपके बाइंग प्राइस पे है फिलहाल ये स्टॉक, उस हिसाब से देखें तो। यस 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 एग्जैक्टली। ओके, और आपका टाइम होराइजन क्या है सर इसमें? पुराना का तो कम से कम 1 साल हो गया होगा या 6-8 महीना हो गया होगा। अभी नया तो अभी 1 महीने पहले लिया है। ठीक है, क्या करना चाहिए इनको? सुजलॉन में एवरेज किया इन्होंने अलग अलग लेवल्स पे, उसके बावजूद अब 62 की बाइंग नहीं है बल्कि 53 की बाइंग है। तो कंसीडरिंग अब इनके बाइंग प्राइस पर ये शेयर क्या सलाह रहेगी? देखिए मैम, पिछले कुछ दिनों से हाई राइज के फॉर्मेशंस बनाया जरूर है और 200 डेमा के ऊपर एक काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग काफी ज्यादा है इसमें और आरएसआई कहीं एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहा है। ये स्टॉक वैसे भी पर्सनली मैं इतना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से एग्जिट लेकर कोई अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना ज्यादा बेहतर होगा। अभी भी ये रेट के आसपास चल रहा है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, बात करते हैं रोशन कुमार से, बिहार से कनेक्टेड है। रोशन नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार, बोल रहे हैं मेरे क्या पास सवाल है आपका? इन्फोसिस का 400 शेयर था 1650 के भाव में, इसको क्या करना चाहिए ठीक मैम? है,
तो आपका नजरिया क्या है स्टॉक में? मैं लॉन्ग टर्म का था साल, मतलब हो गया इसको 8 महीने से प्लस हो गया मेरे को खरीदे हुए। तो नुकसान तो है, 400 रुपए नीचे। आईटी वैसे भी वापस से अर्निंग्स की वजह से थोड़ा अंडर प्रेशर ही है, दिग्गज हो या छोटे मझोले शेयर्स हो। क्या सलाह इनके लिए इन्फोसिस पर 1650 की बाइंग है? अगर नजरिया लंबा है तो डेफिनेटली होल्ड करके चले, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो काफी पेन थ्रू आउट द आईटी में देखने मिला। आज इन्फोसिस के रिजल्ट आए, कहीं पे भी जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कोई भी लेवल पर मैच होते हुए नजर नहीं आया। एडीआर अभी 5-5.5% के आसपास नीचे चल रहा है इसका, तो ओपनिंग डेफिनेटली इसके अंदर 100-120 रुपए के आसपास नीचे खुल सकता है काउंटर, लेकिन अगर नजरिया लंबा है तो होल्ड करके चले। पेशेंस रखना जरूरी है, 4 से 5 साल का समय देना होगा। ओके, बात करेंगे अब सतीश पटेल से, आनंद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सतीश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री के 1.5 साल से 12 लॉट खड़े हैं, एवरेज प्राइस 1600 रुपए। ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? अभी 1 साल तक खड़े रह सकते हैं। ओके, 1 साल रख सकते हैं। रिलायंस के शेयर 1600 की बाइंग, 250 रुपए का नुकसान। डिस्क्लोजर भी देते हैं। सीएनबी से आवाज जो चैनल व्यूअर्स देख रहे हैं, इसका स्वामित्व नेटवर्क 18 एंड देन फाइनली इवेंचुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। क्या राय रहेगी रिलायंस पर 1600 की बाइंग के हिसाब से? देखा जाए तो काउंटर बेहद स्ट्रांग है, इसमें होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखना होगा इसको। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है एक 1250 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें, चांसेस काफी कम है वहां पे आने के। ऊपरी लेवल पर डेफिनेटली 1450-1500 रुपए तक के भाव आ सकते हैं, उसके बाद में स्टॉक के बारे में रिविजिट किया जा सकता है। ओके, बात करेंगे सलिल महाजन से। सलिल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। Actually, I have got 140 shares of Vedanta. I bought it 350. So actually now it is around 750 price. I mean right now. So I just wanted to ask, ये जो after demerger, can we expect more valuation of the share or it will remain same? ओके, पूछ लेते हैं। हालांकि फंडामेंटल गैस ज्यादा बेहतर राय दे पाएंगे। डीमर्जर की न्यूज रही, स्टॉक फोकस में रहा, चला भी काफी, बट आपकी होल्डिंग पर जरूर राय लेते हैं। क्या राय रहेगी वेदांता पर 350 की बाइंग इनकी? डिस्क्लोजर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है और काफी बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है। आप देखिए डीमर्जर की न्यूज, जो डीमर्जर की डेट है वो 1 तारीख के आसपास की है। डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत कूल ऑफ जरूर हुआ है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की सलाह रहे कि 5 कंपनियों के अंदर पैसा बांटा जाएगा यहाँ से। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से काफी बेहतरीन स्टॉक के आने वाले दिनों में साबित हो सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, बात करेंगे विनीत से, नई दिल्ली से कनेक्टेड है। विनीत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन है अडानी ग्रीन के ऊपर। अडानी ग्रीन मेरा टोटल 99 क्वांटिटी है मेरे पास। एवरेज बाई 1159 है। इनिशियल बाइज अक्टूबर में मैंने 1800 के भी लिए थे और फिर टॉप अप करते करते 1159 पे मेरा एवरेज बाई है। क्या करना चाहिए इस काउंटर में? आपका होराइजन क्या है? मैम अच्छा एरिया है तो 1 साल 2 साल रख सकता हूँ। ओके, 1-2 साल रख सकते हैं अदानी ग्रीन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने एवरेजिंग की है और एवरेजिंग के बाद इनका बाइंग प्राइस है जो कि 1159 का है। अब फाइनली 55 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। क्या करना चाहिए? ये डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। पूरे अदानी ग्रुप के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूफोरिया देखने मिला। पर्टिकुलर स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 तारीख के बाद में ही ये काउंटर ने हाई राइज के फॉर्मेशंस बनाना शुरू किया। 200 डेमा के ऊपर एक काउंटर आकर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आरएसआई ईटी के आसपास है, थोड़ा बहुत ईज ऑफ जरूर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी 1180-1160 की रेंज में मिलता है तो दोबारा खरीदारी की सलाह रहेगी। 1 साल के नजरिए से आप इसको देखते हैं तो 1350 रुपए तक के यहाँ पर विटनेस हो सकते हैं। ओके, तो ये रह रहे आपके लिए अदानी ग्रीन पर। बात करेंगे उदय से, हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। उदय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरा सवाल है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के शेयर पे। मेरे पास 475 शेयर्स हैं और
बाइंग प्राइस है 126 में, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ और एडिशन भी कर सकता हूँ। इसमें सजेशन चाहिए था। ओके, क्या करना चाहिए? एडिशन भी कर सकते हैं, व्यू लॉन्ग टर्म का है, नई खरीदारी भी करें या इसी पोजीशन को होल्ड रखें। 475 शेयर्स है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के एट द प्राइस ऑफ 126, 20 रुपीज का फायदा पर स्टॉक फिलहाल हो रहा है। जिस हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, जो कि 130 के आसपास होगा। मोमेंटम में है फिलहाल स्टॉक, लेकिन वॉल्यूम के थोड़े बहुत कंसर्न जरूर यहाँ पर नजर आते हैं। मुझे लगता है 155 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें एक छोटा प्ले किया जा सकता है। ओके, अब्बास अली से बात करेंगे, उदयपुर से कनेक्टेड हैं। अब्बास नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे पास 200 शेयर है हुडको के। ओके, 237 पे हमने खरीदे थे एक्चुअली, लेकिन वो रेट अभी नीचे चलेगी और कम है। जो आगे के लिए क्या करना चाहिए? एवरेज करना चाहिए या होल्ड के रखना चाहिए? पूछ लेते हैं, आपका नजरिया क्या है? रख सकते हैं साल 2 साल और? साल भर के लिए तो रख सकते हैं। ओके, साल भर के लिए रख सकते हैं हुडको। 237 की बाइंगे जी, डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से इसके अंदर एक लगातार हाई राइज के फॉर्मेशंस देखने मिले। 200 डेमा के आसपास आकर ये थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है। आज भी काफी अच्छी एंटिसिपेशन के साथ में काउंटर चलते हुए नजर आया। मुझे लगता है 204 रुपए से लेकर 210 रुपए में एक थोड़ा जोन जो है वो एग्जॉस्ट वाला जोन है, वहीं दायरे में खेल सकता है। अगर एक बार 210 अगर क्रॉस होता है तो इनके रेट्स जरूर देखने मिल सकते हैं 240 रुपए तक के टारगेट के लिए। इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, होल्ड करने की सलाह है हुडको। 204 पर बंद हुआ फिलहाल, तो ये रही राय। अब बात करेंगे महेश कुमार से, दिल्ली से कनेक्टेड है। महेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास टाटा एलेक्सी का शेयर है। ओके, तो मैंने, आपका क्या भाव है खरीदारी का? खरीदारी मैंने 7000 की करी है। ओके, तो काफी लंबे समय से मैंने इन्वेस्ट किया है, तो अब मैं चाह रहा हूँ इसको, काफी लॉस हो रहा है मुझे, तो क्या करना चाहिए अभी? ओके, नुकसान तो हो रहा है यहाँ, 2200 रुपए के आसपास का नुकसान है। 6420 की आपकी बाइंग है। टाटा एलेक्सी, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? एंटायर स्पेस में पेन है मैम, कहीं पे भी देखिए कोई आईटी में तो डेफिनेटली एक पेन नजर आ रहा है। कल की गिरावट बहुत भारी भरकम गिरावट थी यहाँ पे भी, और आज भी उसको फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिली, और वॉल्यूम के साथ में बिकवाली यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे लगता है कि ये निचली लेवल पर 4100 रुपए तक आ सकता है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले 4100 का। ऊपर कोई भी उछाल मिलता है 4500 4800 के आसपास तो एग्जिट करने की सलाह है। ओके, तो ये रह रही टाटा एलेक्सी पर। मुकेश पटेल हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सूरत से। मुकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास मजगांव डॉक्स है 300 शेयर 165 के रेट पे, क्या अभी रखूं या बेच दूं? आपका व्यू क्या है सर स्टॉक में? वैसे कितना समय रख सकते हैं? मैं तो लॉन्ग टर्म चलता है, और दूसरा मेरे पास कमिंग्स इंडिया है 3200 पे। मुझे बताइए मैजगांव डॉक में आपका बाइंग क्या है, लेवल क्या है मैजगांव डॉक में? 165। जबरदस्त, तो आप दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छे मुनाफे में है, और मैजगांव डॉक में तो मल्टीपल फोल्ड रिटर्न आपको मिल रहा है। अच्छे लेवल की बाइंग 165 मैजगांव डॉक जो कि 2700 पर है, प्लस कमेंट्स 3200 की बाइंग है। दोनों में शानदार मुनाफा है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, मजगांव डॉक तो अनडाउटेडली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। काफी एग्रेसिव स्टॉक है, हो सकता है कि 5-6% नीचे आ जाए ये स्टॉक, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो स्पीड में नीचे आता है उसी स्पीड में वो आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसका उसी स्पीड में ये चलता है। मुझे लगता है 3100 तक ये स्टॉक जाने की क्षमता रखता है शॉर्टर टर्म में, और वहां पे हम लोग इस स्टॉक को डेफिनेटली रिविजिट कर सकते हैं। कैपिटल गुड स्पेस से कमिंस इंडिया के अंदर इनकी जो पोजीशन है वो डेफिनेटली इसको भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करिए, 4950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, और मोमेंटम अगर आती है इसके अंदर तो राइड करना चाहिए। यहाँ पे 5600 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह, रखें आप दोनों स्टॉक्स होल्ड करने की ही सलाह है। रुक रहे इसी के साथ
आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। पंकज हमारे साथ बने अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अजय एक व्यूअर हमारे साथ कानपुर से कनेक्टेड है, उनसे करते हैं बातचीत। अजय नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, मेरे पास इन्फोसिस के 50 शेयर है, 1384 के रेट, 1384 के रेट पे। अभी रेट बहुत नीचे आ गया, 1240 के करीब मैं देख रहा हूँ। क्या इसको एक्यूमुलेट के मतलब और इंक्रीज कर सकता हूँ क्या इसको? मैं रिजल्ट भी देखे तो रिजल्ट थोड़े ठीक लगे, इसलिए आप वैसे इसको रख सकते हैं लॉन्ग टर्म? हाँ, मैं लॉन्ग टर्म तो इसको रख सकता हूँ। मैंने ये कम से कम मेरे पास 2 साल से पड़े हैं। ओके, 2 साल से है ऑलरेडी। नुकसान तो है, इनके भाव से नीचे है पंकज, लेकिन सवाल वही है कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करें या फिर निकल जाएं या और खरीद लें, क्या सलाह रहेगी? देखिए मैम, तुरंत तो खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि तो आज जो रिजल्ट्स आए हैं इनलाइन रिजल्ट्स लगते नहीं है। एडीआर भी अभी 5% के आसपास का नीचे है। ये काउंटर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। सारे दिन एक जैसे होने वाले हैं नहीं, लेकिन पूरा स्पेस जो है वो अभी एक बुरे समय से गुजर रहा है। इवन लीडर्स जो है इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल बहरहाल इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन एक्यूमुलेशन की सलाह नहीं रहेगी। ओके, होल्ड कीजिए, एक्यूमुलेशन की सलाह नहीं है। सवाल लेते हैं एक और व्यूअर का। अरुण हमारे साथ कनेक्टेड है। अरुण नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। क्या सवाल रहेगा, पूछिए अपना अरुण। चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। और सवाल इनका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर है। 220 की इनकी बाइंग है, 1020 शेयर्स है, लंबी अवधि का व्यू है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी देखिए, काउंटर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी दिखाई है और बहुत ही बेहतरीन प्लेस है ये काउंटर। मुझे लगता है कि डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम 230 रुपए तक, 228 रुपए के आसपास भी अगर ये काउंटर रिट्रेस होता है तो एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 275 300 रुपीज तक के भाव दिखा सकता है। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड अपने क्लाइंट्स के साथ में मैंने शेयर कर रखा हुआ है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर। एक सवाल और लेंगे और हमें सवाल भेजा नितेश ने गांधीनगर से। एंजल वन पर 258 की इनकी बाइंग है, 200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं एंजल वन के, लंबी अवधि के हिसाब से लेके चल रहे हैं। क्या सलाह रहेगी? देखिए, रिजल्ट के बाद में क्या चला स्टॉक है, बहुत ही शानदार। अभी पिछले 1-2 दिनों में डेफिनेटली थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन वाला फेज यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन एक सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। हायर हाइज के फॉर्मेशंस दिख रहे हैं, काफी अच्छी तरीके से वेल्थ यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आई है। मुझे लगता है होल्ड रखना चाहिए। अगर कोई गिरावट 305 रुपए तक देखने मिले तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है 410 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए एंजल वन पर होल्ड करने की सलाह है। बात करेंगे अभी से। गुरुग्राम से सवाल भेजा है इन्होंने। IRFC पर 3000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 144 इनका बाइंग प्राइस है, लंबी अवधि का व्यू है। क्या सलाह? देखिए, ये काउंटर चलेगा जरूर, लेकिन समय जरूर ले सकता है। अभी जो एक मेजर गैप था उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं से एक काउंटर फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो 108 110 के आसपास का एक बेस बना हुआ है, कंडीशनल रहेगा। 110 के ऊपर ये काउंटर जब ट्रैवल करना शुरू करेगा, मुझे लगता है कि पहला 122 रुपए का और 130 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली जाना पसंद करेंगे, स्विंग इसके अंदर अच्छे खासे देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए IRFC पर। बात करते हैं अब गिरीश पटेल से। क्विकली सवाल ले लेते हैं। प्रिज्म जॉनसन पर सवाल है, 132 की इनकी बाइंग है। एक बार बताइए क्विकली, प्रिज्म जॉनसन में क्या करें? 400 शेयर्स, 132 की बाइंग। जी, मुझे लगता है कि ये काउंटर अभी चलने के लिए इतना ज्यादा रेडी है नहीं, लेकिन 120 का जरूर यहाँ पर एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। आज दिन के दौरान थोड़ा सा ये स्टॉक सबड्यूड भी रहा और फिर फिजल आउट होते हुए नजर आया है। मुझे ऊपरी लेवल पर 145 के ऊपर ये स्टॉक लगता नहीं है, तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ में 145 के टारगेट के लिए होल्ड करें। ओके, चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। शुक्रिया आपका पंकज आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।